अरविंद, वो हेमल की बैंक में। बड़ा भाई, आपका अखबार। रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे जल्दी जाने को कहा था। और अरे बा, वहाँ बवाल मचा हुआ है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने तो हेमल से भी कहा कि तू मत जा, खामखा लोग सवाल करेंगे। तेरी तरह नहीं है वो, जो हमेशा अपने बिल में छुपा रहेगा। अपने कस्टमर्स के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, समझा तू? मोटा भाई, जिम्मेदारी निभाना अलग बात है, नहीं हेमल जोश में होश खोकर कुछ कर बैठेगा तो। ये सब तेरी वजह से हो रहा है प्रवीण। तू कह रहा था ना कि बैंक कोई चोरस या पान भंडार नहीं है जो बंद हो जाएगी। देख, बैंक बंद हो गई ना, जबकि वो पान की दुकान अभी भी चालू है। पनवाड़ी घर पे भी गया हुआ है और उसका भाई सब जिम्मेदारी। ओहो, तुम लोग पान की दुकान पे क्या बहस कर रहे हो? वहाँ कस्टमर पहुँच गए होंगे। अरे हेमल को परेशान कर रहे होंगे। अपने में से कोई उसके पास होगा तो उसे हिम्मत रहेगी। बा, शिल्पा गई है ना, पहुंचती होगी। अरे, इसने अपने बदले शिल्पा को वहाँ भेज दिया। तो नीचा नीचा आता हूँ। फिक्र मत करना, मैं जा रहा हूं ना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है अरविंद। ये अचानक बैंक बंद कैसे हो गई? मेरे हेमल पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना? जैसे को तैसा। क्या बोला तू? मैं कहाँ कुछ बोला। मैंने सुना तू क्या बोला। जैसे को तैसा ऐसा कहा बा इसने। इसका क्या मतलब है? ऐसे ही मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? और जैसे को तैसा मतलब? हेमल ने किसी के साथ क्या बुरा किया है? नहीं बा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब वो घर में पैसे नहीं देता तो पैसों को लेकर आ गया ना मुसीबत में। उसका अकाउंट भी विंटर्स बैंक में। तो खुश हो रहा है? देखा ना। कहाँ खुश हो रहा हूँ मैं? मैंने कहा ऐसे ही जुबान से निकल गया। अच्छा, जबान से निकल गया? तेरी जबान ही निकाल देती हूँ। लबान हमेशा हेमल के लिए कुछ न कुछ खराब बोलता रहता है। हेमल के पास जा। मुझे कुछ सुनना नहीं है। तू ही मुझे मेरे पैसे और गहने वापस कर दे। तूने गारंटी दी थी ना? अरे पर काका, आप तू बीच में मत बोल। काका, हम आपकी बात समझते हैं। तेरे समझने से मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वरना की शादी नहीं होगी, समझे? देख हेमल, मैं कुछ नहीं जानता। ये तेरा प्रॉब्लम हो या बैंक का प्रॉब्लम हो, तू मेरे पैसे और गहने बैंक से निकाल के मुझे वापस कर दो। यहाँ बैठा बैठा मर जाऊंगा, लेकिन मेरे पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझे? बर्बाद हो गया रे, मैं बर्बाद। तू ही मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है हेमल। बस बहुत हो गया। कितनी बार एक ही एक बात करेंगे आप? नहीं, एक मिनट मत रोक मुझे। शिल्पा, क्या लगा रखा है इन्होंने कब से? हेमल, तेरी वजह से मेरे पैसे गए, अब तू ही मुझे मेरे पैसे वापस लौटा, मेरे पैसे वापस लौटा। हेमल क्या जेब में लेकर घूम रहा है आपके पैसे? ये क्या इस बैंक का मालिक है जो बैंक खोल के दे देगा आपको आपके पैसे? एक बार हम इसे ऐसा बोले तो ठीक है, क्योंकि ये घर में पैसे नहीं देता। इसका क्या आप ये? अरे मैं तो इन्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों रखे आपने इस बैंक में पैसे? प्रवीण भाई, शांत हो जाइए। ये कोई तरीका है किसी बड़े से बात करने का? अरे बड़े हैं तो क्या कभी भी कान खींचेंगे हमारे? प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, मैं बात करती हूँ। देखिए काका, जो कुछ भी हुआ उसमें हेमल का क्या कसूर? हेमल के खुद के पैसे इस बैंक में जमा है जो अटक गए हैं। इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता। और इतनी फिक्र है आपको पैसों की, तो क्यों जमा करवाए इस बैंक में? मैंने हेमल के कहने पे इस बैंक में पैसे जमा किए थे, समझे? हेमल आया था मेरे पास कि मुझे बैंक में नई नौकरी मिली है, मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है, मेरी मदद कीजिए। मेरे जरिए बैंक में अकाउंट खुलवाई। पूछ इससे, इसने कहा था या नहीं? तेरी माँ भी थी वहां, उसे भी पूछ। थी ना वहां? देखो बेटा,
ये मत समझना कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर आप बैंक पे भरोसा कीजिए ना दामू काका। 200 ब्रांचेस है विन ट्रस्ट के। इंडिया के टॉप 20 बैंकों में ऐसे नहीं आया ये बैंक। हाँ, लेकिन इतने सालों से जिस बैंक ने मेरे पैसे संभाल कर रखे हैं। काका, बैंक सिर्फ पैसे संभालने के लिए नहीं होता है, पैसे बढ़ने भी तो चाहिए। हाँ, अरे काका, मेरी बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देगी और आप शॉर्ट टर्म के लिए भी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। दामू काका अच्छा तो है। अब थोड़े ही समय में वंदना की शादी है, आप शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए। इसमें हेमल भाई का टारगेट भी अचीव हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और ज्वेलरी रखने के लिए एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी मिलेगा, वो भी फ्री में। आई एम श्योर आपके बैंक में आपको रेंट भरना पड़ता होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने दो। देखो बा, मीनाक्षी भाभी की तरह सोचने में लगे हैं। उनका सोचना जायज है बेबी। बैंक वो होती है जहां जाते ही अपनेपन का एहसास हो। जैसे किसी ने हाय कहा, हाल पूछ लिया, आपको देख के कोई मुस्कुरा दिया, 2 मिनट में न जाने कितने सुख दुख शेयर हो जाते हैं। तभी तो एहसास होता है कि हमारा पैसा हमारे अपनों के बीच सुरक्षित है। ये पुरानी और इमोशनल सोच है। आप प्रैक्टिकली सोचे ना, 5 लाख का इंटरेस्ट कम होता है क्या? और दामू काका, इतने पैसों में आप वंदना के लिए 2 अच्छी साड़ियां भी खरीद सकते हैं। आप चिंता मत करिए दामू काका, पैसों की गारंटी मेरी बस। अब हेमल गारंटी ले रहा है दामोदर काका, आप निश्चिंत हो जाइए, इसकी गारंटी मेरी है। समझा प्रवीण? चलो माना कि हेमल ने कहा था, तो क्या है? हेमल तो आपसे कहता कि पैसे दान कर दीजिए, तो क्या आप दान कर देते? लालच आपको थी ज्यादा ब्याज कमाने की। मैंने ब्याज के पैसों से मेरी पोती के लिए शादी में एक साड़ी खरीदने का सोचा था। इसे लालच कह रहा है तू? तो तू अपनी बेटी की शादी कैसे करवाएगा? 2 जोड़ी कपड़ों में? आज हॉल के पैसे भरने की आखिरी तारीख है। अगर पैसे न भरे तो हॉल हाथ से निकल जाएगा और डिपॉजिट भी निकल जाएगा। केटरर को एडवांस देना था, कितनी सारी खरीदी करनी थी, अब क्या करूं मैं? मैं डॉक्टर हूँ। गॉड, एक मिनट ब्लड चेक करते हैं। ओह गॉड, लगता है हार्ट अटैक का है। रवि भाई, पानी प्लीज प्लीज। चलिए हटिए, दीजिए, हटिए सारे। चलो हटिए, चलिए ये बाजू आइए, हवा आने दीजिए। मैनेजर साहब, आप एम्बुलेंस को बुलाइए प्लीज। हाँ, मैं फोन करता हूँ। शिल्पा, शिल्पा, I think he's no more. हटिए, सब साइड में हटिए। क्या हटिए? हम लोगों के पैसे अटक गए हैं। देखिए, ये टेम्परेरी फेस है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कल मेरे बेटे का ऑपरेशन, पैसे वाले तुम लोग आओगे? देखिए मैडम, सब ठीक हो जाएगा, उठाइए, जल्दी उठाइए। मुझे तो लगता है कि पुलिस भी इसमें मिली हुई होगी। काका, करता हूँ,
सोचना होगा ना अब क्या करना है। 20 दिन के बाद शादी। सॉरी बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं था, फिर गुस्से में निकल गई। अरे इतने बरसों से जमा किया हुआ पैसा ऐसे अचानक। सॉरी यार, एक मदद करोगे तुम लोग? हाँ हाँ काका बोलिए ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो वंदना का ध्यान रख। इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, अब मेरी उम्र हो गई। हाँ, ऊपर से ऐसा हाथ का कि हार, ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे, फिर भी ध्यान रखना, जितना हो सके उतना। बाकी बाकी सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं काका? सॉरी। अभी मुझे घर पर छोड़ेगा? हाँ हाँ काका। अब समझ गया लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि पैसा हाथ का माल। वाह, अगर दामू काका का कुछ ऐसा हो गया तो हेमल भाई बहुत बड़ी मुसीबत पे पड़ जाएंगे ना। ऐसी फालतू बातें तू क्यों सोचती है? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी तक बैंक से किसी का फोन क्यों नहीं आ रहा है? वाह, वहाँ सिंगल ही लग रहा होगा। भाभी, सिंगल नहीं, सिग्नल। सिग्नल, ये है सिंगल। एक है ना, वो सिंगल है, और मोबाइल में होता है सिग्नल, SIGNAL। बोलिए, SIGNAL। वो सिग्नल जिसे आप कई बार ट्रैफिक का सिग्नल समझकर कंफ्यूजन करती है। अब समझ में आया सिंगल और सिग्नल का फर्क? बेबी, तू इतना क्यों भड़क रही है उस पर? अरे वो सिंगल बोली कि सिग्नल बोली, तुझे पता चल गया ना। और वो अगली बार भी सिंगल ही बोलेगी, देखना। नहीं बेबी बिन, मैं अगली बार मेहनत करके सीख लूंगी, बराबर बोलूंगी। वो सिंगल नहीं, सॉरी, वो जो भी हो ठीक से बोलूंगी। खूब मेहनत करूंगी सीखने के लिए। आई एम सॉरी भाभी। नहीं, मैं करूंगी ना प्रैक्टिस। अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैंने किसी और बात का गुस्सा आप पर निकाला है। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली दामू काका के 5 लाख रुपए। इसीलिए मैं कहती हूँ, पैसों को हमेशा तकिए के कवर में या साबुन की डिब्बी के पीछे छुपा के रखने चाहिए। मीनाक्षी, अभी बेबी ने डांटा, अब मैं डांटूंगी? हाँ, अरे 5 लाख रुपये कोई साबुन की डिब्बी के पीछे कैसे छुपा के रख सकता है? हाँ, सॉरी बा, 5 लाख रुपए तो बहुत होते होंगे ना। साबुन की डिब्बिया के पीछे रखो तो दिख जाएंगे, लेकिन तकिए के कवर में रखो तो नहीं दिखेंगे ना। मतलब सारी बैंक बंद हो जानी चाहिए और सब लोगों को तकिए के कवर लाकर रख देने चाहिए। जितने पैसे ज्यादा उतने कवर ज्यादा। तेरे मामा की तकिए की कवर की दुकान है क्या? नहीं, उनकी तो चने की दुकान है, कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी पर। मीनाक्षी तू जा। अच्छा, लेकिन ये पानी? तू भी जा, पर तू जा यहाँ से। अच्छा। बा, जैसे कृष्ण बा। क्या हुआ तुझे? तू बा नहीं है, मुझको बा को बोलना है। बा। हाँ बोल। बा, मैंने ना हेमल के बैंक में 530 रुपए रखे थे, तो अभी वो भी गए ना। मैंने ना 2 साल मेहनत करने के बाद 530 रुपए बचाए थे, तो अभी सब लोग के पैसे गए तो मेरे भी गए ना अभी। कट्टू, तो 530 रुपए के लिए इतना? नहीं बेबी, जिसने मेहनत से पैसे बचाए होते हैं
उसके लिए एक एक रुपया भी लाखों रुपए के बराबर होता है। तो कितनी मेहनत की थी मालूम है मैंने? वो लीला भाभी है ना, लीला भाभी ऐसी ऐसी, वो है ना मुझको 10 रुपये दे के नारियल लाने को बोलती थी ना, तो 2 रुपये बचते थे ना, तो लीला भाभी बोलती थी कि गट्टू भाई ये आप रखो। और वो प्रवीणा भाभी ना ऐसी ऐसी ओके वाली, वो है ना, मैं कुछ भी लाता था ना तो वो भी मुझको हर टाइम 1 रुपया देती थी और बोलती थी कि गट्टू भाई आप ये डिब्बे में डाल दो। तो मैं डिब्बे में डालता था, लेकिन अभी मेरा डिब्बा तो खाली हो गया, खाली हो गया मेरा डिब्बा। गट्टू बेटा रो मत, चल तेरे 530 रुपए मैं दूंगी। क्या क्या? तेरे 530 रुपए मैं दूंगी। तो मेरा डिब्बा फिर से बढ़ जाएगा? बेबी मस्त है बा। वो प्रवीण भाई ना, प्रवीण भाई ऐसे ऐसे वो बाकी बारे में ऐसे ऐसे करते हैं ना कि बा, लेकिन प्रवीण भाई रॉन्ग है बा, बेस्ट बा। बा आज है ना मुझको एहसास हो गया कि बा है। वेलकम बा, वेलकम। आपकी वजह से मुझको 530 रुपए वापस मिल जाएंगे अभी। गुड गुड गुड। लेकिन बा वो दामू काका को उनके पैसे कौन लौटाएगा? उनकी तो भाभी नहीं है, तो 5 लाख रुपए कौन देगा उनको? मेरी मनसुखलाल, मिताली आ गए वो लोग। घर में बहुत टेंशन है, लेकिन तू टेंशन मत ले हेमल। तू छोटा है ना, तुझको कुछ भी टेंशन होगा ना तो मुझको बोल देना, मैं बड़ा हूं ना। चल 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 अभी। काका, हम परांज भाई अंकल के घर गए थे और पूछ के आए। उन्होंने कहा कि बैंक बंद होने में आपका कोई कसूर नहीं है, सो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मेरे 550 रुपए, ये मेरे 300 रुपए, ये मेरे 850 रुपए, ये मेरे 200 रुपए, ये मेरे 600 रुपए, मेरे 1750। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? 50 मेरे ड्रॉअर से और 1700 आपके। दूं ना? दे दे। लीजिए काका। लीजिए ना काका। देखा रो पड़े ना, मैंने पहले भी कहा था हिमल काका रो पड़ेंगे। गट्टू काका बकवास आइडिया देते हैं फिल्में देख देख के। हेमल काका मत रोइए ना। हेमल हेमल, माँ मुझे दामू काका की चिंता हो रही है कि जिंदगी भर की कमाई। मैं समझ सकती हूँ उनकी हालत। पोती की शादी के लिए पाई पाई जमा की, और प्रवीण दामोदर काका से कहना उम्मीद ना छोड़े। अरे बा, उम्मीद रखे तो भी कब तक? ये बैंक का मसला हल होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, और 20 दिन में वंदना की शादी है। बगैर पैसों के कैसे करेंगे वो? बा 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 530 रुपए में हो सकती है शादी। अगर हो जाती है ना
तो आप जो मुझको 530 रुपए देने वाली थी ना, वो दामू काका को दे देना, तो उनकी टेंशन चली जाएगी और वंदना की शादी हम लोग के आंगन में कर लेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।